सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको फर्स्ट वीक का एक भी क्लास नहीं छोड़ना है। चीटिंग करते हुए पकड़े गए तो आपका यूएमसी जरूर क्या होगा, डिटेन हो जाएगा। डिटेन हो गए तो क्या होगा, बैकलॉग लग जाएगा। क्या होता है अनफेयर मींस केस, इसमें आपका केस लग जाएगा, स्कॉलरशिप हट जाएगा, घर वाले को भी इन्फॉर्म कर दिए। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ एलपीयू का अटेंडेंस क्राइटेरिया, कितने अटेंडेंस पे आपको कितना मार्क्स मिलेगा, एग्जामिनेशन क्राइटेरिया, एग्जामिनेशन में पास होने का क्राइटेरिया क्या होता है, और लास्ट में मैंने आपको ये बताया है कि आप अगर एग्जाम में चीटिंग करते हुए पकड़े गए तो क्या होगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मेरा नाम है निहाल और आप देख रहे हो निहाल अनप्लग। सबसे पहले हम बात करते हैं अटेंडेंस क्राइटेरिया की। तो ये अटेंडेंस क्राइटेरिया क्या है, तो देखो 75% रखना आपको मैंडेटरी है। उससे नीचे अगर आपका रहा तो आप डिटेन हो जाओगे। बट इसका एक अल्टरनेट ऑप्शन भी है, अगर मान के चलिए आपका 65% उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में है तो आप उस सब्जेक्ट के एग्जाम दे सकते हो। वरना अगर 65 से भी नीचे गया तब क्या होगा, डिटेन हो जाओगे। डिटेन हो गए तो क्या होगा, बैकलॉग लग जाएगा। और बैकलॉग क्या होता है, 10% ऑफ योर सेमेस्टर फी। तो मैं यही बोलूंगा कि यार 65% से नीचे मत जाने देना अटेंडेंस, भले ही आपका एग्रीगेट 75 ना हो, बट हाँ सब्जेक्ट में 65 से नीचे नहीं जाने ना, वरना बैकलॉग लगेगा, फिर घर वाले को परेशान करोगे, फी भरवाओगे, यही सब। और क्या सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको फर्स्ट वीक का एक भी क्लास नहीं छोड़ना है। क्यों नहीं छोड़ना है, अगर आप फर्स्ट वीक का क्लास पूरा करते हो तो आपको मिलता है आखिर में 10% का बोनस, जो आपके सेमेस्टर एंड में बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा। मान के चलो आप किसी दिन अगर बीमार हो गए, क्लास नहीं गए, तो आपको उसका बोनस का हेल्प मिल जाएगा आगे चल के। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपकी कितनी अटेंडेंस पे आपको कितनी मार्क्स मिलेगी। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये है आपका मार्किंग स्कीम। 90 से 100% के बीच में आपको 5 मार्क्स मिलेगा, 85 से 90 के बीच में 4 मार्क्स, 80 से 85 के बीच 3 मार्क्स, और 75 से 80 के बीच में 2 मार्क्स, और 75 से नीचे आपको कोई मार्क्स नहीं मिलने वाला, इसलिए आप 75 से ऊपर अपना अटेंडेंस रखना। अब सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं एग्जामिनेशन क्राइटेरिया की। तो ये है ना, 3 टर्म में आपका डिवाइड होता है, सीए, मिड टर्म और एंड टर्म। सीए आपका क्या होता है, क्लास टेस्ट की तरह होता है, जिसे हम क्यूमुलेटिव असेसमेंट बोलते हैं। जैसे कि आपका फर्स्ट और सेकंड चैप्टर पढ़ाई हुआ तो उसका 1 सी हो जाएगा, थर्ड और फोर्थ पढ़ाई हुआ तो 1 सी होगा, फिफ्थ और सिक्स्थ पढ़ाई होगा तो 1 सी होगा। अब ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे, किसी किसी में आपका 3 सी होगा, किसी किसी में आपका 2 सी होगा। एक इंपॉर्टेंट बात और, जिस सब्जेक्ट में आपका 3 सी होगा उसमें से आपका बेस्ट ऑफ 2 काउंट होगा, और जिस सब्जेक्ट में आपका 2 सी होगा उसमें दोनों कंपलसरी होगा। आप पूछोगे भैया पासिंग क्राइटेरिया क्या है एग्जाम में। देखो पासिंग क्राइटेरिया में आपका 4 चीज इंपॉर्टेंट होता है, अटेंडेंस, सीए, मिड टर्म, एंड टर्म। ये चारों का मिला के आपका 40% मार्क्स होना चाहिए। 40% के अलावा आपका मिड टर्म और एंड टर्म में 30% होना चाहिए। उसके अलावा 30% आपका होना चाहिए एंड टर्म में। इस तीनों क्राइटेरिया का अगर आप फुलफिल कर रहे हो तो आप पास हो सकते हो उस सब्जेक्ट में। अगर मान के चलो इस तीनों में से आपका एक भी क्राइटेरिया पास नहीं हो पा रहा है, जैसे कि आपका ओवरऑल तो हो जा रहा है 40, बस मिड टर्म एंड टर्म का आपका मिला के 30% नहीं हो रहा है, तब आपका ये पे लग जाएगा। मान के चलो मिड टर्म एंड टर्म मिला के 30% हो जा रहा है, एंड टर्म भी आपका 30% हो जा रहा है, बट आपका चारों मिला के, जैसे कि सीए, अटेंडेंस, मिड टर्म, एंड टर्म, ये चारों मिला के अगर आपका 40% नहीं हो रहा है, 2 नंबर 3 नंबर से चूक रहा है, तो आपको रीअपीयर लग सकता है। बट कभी कभी केस में होता है कि आपको कॉलेज वाली ग्रेस मार्क्स देके पास करा दे। मेरे को तो नहीं मिला था, बट हाँ आपको मिल सकता है। ऐसा बात करते हैं वेटेज का, जो कि मैं आपको थ्योरी सब्जेक्ट का बता रहा हूँ। तो देखो अटेंडेंस का 5 मार्क्स होगा, सीए का 25 मार्क्स होगा, मिड टर्म का 20 मार्क्स होगा और एंड टर्म का 50 मार्क्स होगा। नेक्स्ट बात करते हैं आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के वेटेज का। तो देखो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जैसा कि आपका सी हो गया, C++, पाइथन, ये सब हो गया, इसमें आपका वेटेज में क्या होता है कि आपका मिड टर्म नहीं होता है। तो मिड टर्म नहीं होता तो कैसे वेटेज का काउंट होता है, तो 5 मार्क्स अटेंडेंस का, 45% मार्क्स आपका सीए का और 50% मार्क्स होता है एंड टर्म का। तो अब पास होना इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप अगर एंड टर्म में पास हो गए तो अच्छे से निकल जाओ, इसलिए आप सीए भी अच्छा करना अपना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में और एंड टर्म भी अच्छा करना। हाँ बात करते हैं जिनका ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ है, जिसमें 40% 30% ऐसे वाला क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ है, तो उनका अगर रीअपीयर लग गया, वो टेंशन में कि भैया रीअपीयर लग गया मतलब पैसा देना पड़ेगा, बैकलॉग। तो देखो एलपीयू में बैकलॉग और रीअपीयर अलग है। तो अगर मान के चलो आपका रीअपीयर लग जा रहा है कोई सब्जेक्ट में, तो टेंशन नहीं लेना है, आपको 5 टाइम्स मिलता है मौका उस सब्जेक्ट को क्लियर करने का। 350 रुपीज चार्ज होता है, जो कि आप दे के हर बार क्लियर कर सकते हो। सेम इंप्रूवमेंट का भी होता है, 350 देके आप अगर कोई भी सब्जेक्ट का ग्रेड बढ़ाना है तो आप ग्रेड बढ़ा सकते हो उस सब्जेक्ट का। अगर मान लीजिए चलो इस 5 ईयर के बाद आपका क्लियर नहीं होता है सब्जेक्ट, तब आपका बैकलॉग लगता है, जो कि आपका होता है 10% ऑफ सेमेस्टर फी। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट ग्रेडिंग की, कि आपको कितने मार्क्स पे कौन सा ग्रेड बन सकता है, OA कोई भी ग्रेड बन सकता है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ एक्सप्लेन करके। तो ये है आपका एलपीयू का ऑफिशियल ग्रेडिंग सिस्टम, जिसपे आपकी सीजीपीए टोटली डिपेंड होती है, या तो बढ़ सकती है या फिर घट सकती है। वो ग्रेड कब मिलता है, जब आपकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा हाई होती है, तो इसको हम आउटस्टैंडिंग कहते हैं, जिसके आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं। टी मतलब होता है मार्जिनल, जैसे कि आप जस्ट पास हुए हो तो ये मार्जिनल हुआ। F और E का मतलब होता है रीअपीयर और फेल, इसके आपको पैसे देके फिर से मौके मिलते हैं एग्जाम देने के। अब सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लास्ट टॉपिक, ही अगर भैया एग्जाम में चीटिंग करते हुए पकड़े गए तो क्या हो।
तो देखो अगर चीटिंग करते हुए पकड़े गए, अगर क्लास टेस्ट में पकड़े गए तो कुछ नहीं होगा। जैसे अगर मान के चलो आप फोन से चीटिंग करो तो आपको फोन ले लेंगे, पेपर छीन लेंगे, ज्यादा अगर स्ट्रिक्ट टीचर हुआ तो माइनर लगा देगा, उससे कुछ नहीं होना है। बट अगर हम बात करें मिड टर्म और एंड टर्म की, उसमें अगर आप चीटिंग करते हुए पकड़े गए तो आप पे यूएमसी जरूर लगी, क्योंकि एग्जाम में कोई भी रिलीफ नहीं मिलता है, सीधे यूएमसी लगाते हैं और यूएमसी लगे तो क्या होगा, स्कॉलरशिप हट जाएगा। मैं यही वार्न करूंगा पहले सेमेस्टर में चीटिंग मत करना है, वरना पता चला कि स्कॉलरशिप लेके आए, चीटिंग की है और स्कॉलरशिप चला गया। तो ये जरूर आप नहीं करना। देखो यूएमसी का भी रूल होता है कि अगर 3 यूएमसी लगा तब आपका स्कॉलरशिप हटता है, बट एग्जाम में ऐसा नहीं होता है। एग्जाम में अगर आप चीटिंग करते हुए पकड़े गए तो फर्स्ट यूएमसी में ही आपका स्कॉलरशिप हट जाएगा। तो बोलोगे यूएमसी क्या होता है, तो भैया यूएमसी क्या होता है, अनफेयर मींस केस। इसमें आपका केस लग जाएगा, स्कॉलरशिप हट जाएगा। घर वाले को भी इन्फॉर्म कर दिया है कि हाँ चीटिंग करते हुए पकड़ा गया है, स्कॉलरशिप हट गया। तो फिर आप ये था आपका एक ओवरऑल वीडियो जिसमें मैंने आपको बता दिया अटेंडेंस क्राइटेरिया, एग्जाम क्राइटेरिया, पूरा वेटेज, सब्जेक्ट में अगर कितना अटेंडेंस है तो कितना मार्क्स मिलेगा, और हाँ चीटिंग करते हुए पकड़ेगा तो क्या होगा, सब बता दिया है मैंने। फिर भी कोई दिक्कत है आप मुझे डीएम कर सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम आईडी मेरा ये रहा, आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, मैं आपको जरूर बता दूंगा। वीडियो कैसे लगी कमेंट पे जरूर बताना। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू।